वाइटल साइन। वाइटल साइन का दूसरा नाम है कार्डिनल साइन। वाइटल साइन के कंपोनेंट है बॉडी टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर। बॉडी टेम्परेचर, शरीर के द्वारा हीट को मेंटेन करना होता है बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर का रेगुलेशन दो मैकेनिज्म के द्वारा किया जाता है, जो कि है थर्मोजेनेसिस एंड थर्मोलाइसिस। थर्मोजेनेसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ हीट एंड थर्मोलाइसिस का मतलब होता है लॉस ऑफ हीट। वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग हीट इन द बॉडी। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, हीट इज प्रोड्यूस्ड एज ए बाई प्रोडक्ट। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट के मेटाबॉलिज्म के दौरान हीट प्रोड्यूस होती है एज ए बाई प्रोडक्ट के रूप में। स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन ऑफ फूड। देयर इज एन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट आफ्टर टेकिंग फूड। खाना खाने के बाद जो एनर्जी है बॉडी में उसका बढ़ जाना, प्रोडक्शन बढ़ जाना इन द फॉर्म ऑफ हीट के रूप में। एक्सरसाइज। हम जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे उतनी ही ज़्यादा हमारे शरीर में हीट का प्रोडक्शन होगा। और एक्सरसाइज के दौरान जो ब्लड सप्लाई है वो भी स्किन में इंक्रीज हो जाएगी, जिसके कारण हमें गर्मी लगेगी, गर्म फील होगा। स्ट्रॉन्ग इमोशंस। स्ट्रॉन्ग इमोशंस जैसे एक्साइटमेंट, एंजाइटी और नर्वसनेस। उदाहरण के लिए जैसे कि लो आप एक व्यक्ति है और उसने चोरी की है या कुछ गलत काम किया है। जब पुलिस आएगी, उससे पूछताछ करेगी, तो उसे घबराहट होगी कि मैंने तो चोरी की है, मैं पकड़ा जाऊंगा। तो वो होती है नर्वसनेस। नर्वसनेस के कारण हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है। तो स्ट्रॉन्ग इमोशन, एक्साइटमेंट, एंजाइटी एंड नर्वसनेस। हार्मोनल इफेक्ट। हार्मोनल इफेक्ट। इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ द थायराइड ग्लैंड एंड एड्रेनल ग्लैंड रेजेस द बॉडी टेम्परेचर। थायराइड ग्लैंड और एड्रेनल ग्लैंड में की एक्टिविटी में इंक्रीज हो जाने से क्या होता है, इंक्रीज हो जाने से जो बॉडी टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज हो जाता है। ओवेरियन हार्मोन प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूसेस ए राइज इन द बॉडी टेम्परेचर। जो ओवेरियन हार्मोन है जो कि है प्रोजेस्टेरोन, वो राइज कर देता है बॉडी टेम्परेचर में, मतलब बॉडी टेम्परेचर बढ़ा देता है। चेंज इन द इन्वायरमेंटल एंड एटमॉस्फेरिक कंडीशन। इन्वायरमेंट और एटमॉस्फेरिक कंडीशन में चेंज हो जाना। हाई रूम टेम्परेचर इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर। जैसे कि कोई कमरा है और उसमें हम बैठे हैं हीटर चला के, तो वो जो पूरा कमरा है वो भी गर्म हो गया। तो वो गर्म हो गया तो हमारी जो शरीर है, हमारा जो शरीर है, बॉडी है, वो भी गर्म हो जाएगी, जिसके कारण हीट प्रोड्यूस होगी। अब हम आ गए दूसरे टॉपिक पे, जो कि है वेज ऑफ लूजिंग हीट फ्रॉम द बॉडी। अभी हमने पढ़ा प्रोड्यूसिंग, अब हम पढ़ेंगे लूजिंग। थ्रू द स्किन। स्किन के द्वारा। जो ये स्किन है वो हीट रेगुलेशन का इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, जो कि हीट रेगुलेशन में बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन के रूप में एक्ट करता है। और जो ये हीट रेगुलेशन ये कंट्रोल किया जाता है हाइपोथैलेमस के द्वारा। जब हमारा बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जो गर्म ब्लड है उसका फ्लो होता है थ्रू द हाइपोथैलेमस। और जो ये हाइपोथैलेमस है इम्पल्स को सेंड करता है स्किन के पास, जिसके कारण वेसोडाइलेशन हो जाता है, मतलब वेसल्स फैल जाती है, चौड़ जाती है। और इस वेसोडाइलेशन से जो ब्लड है वो मोर ब्लड, मतलब ज़्यादा ब्लड स्किन के पास चला जाता है। और जो हीट है वो लॉस्ट हो जाती है किस मेथड से? कन्वेक्शन और रेडिएशन एंड इवापोरेशन से। ज़्यादातर रेडिएशन से हीट लॉस्ट होती है। अब हम पढ़ेंगे थ्रू द लंग्स। जैसे ही हम ब्रीथ आउट करते हैं, सांस बाहर छोड़ते हैं, तो जो हीट होती है हमारी बॉडी की वो भी बाहर निकल जाती है। आपने फील भी किया होगा या आप अब फील कर सकते हैं, जैसे आप बाहर छोड़ेंगे सांस को तो आपको गरम गरम हवा फील होगा। As the individual breathe out, the warm air is lost through the expired air. अब हम पढ़ेंगे थ्रू द किडनी के द्वारा। जो ये किडनी है ये सीक्रेट करती है यूरिन, जो कि गर्म होता है। क्यों गर्म होता है? क्योंकि ये हमारे शरीर से हीट को ले लेता है। और जब हम यूरिन को एक्सक्रीट करते हैं, मतलब यूरिन को बाहर निकालते हैं, तो जो हीट है वो भी लॉस्ट हो जाती है हमारी बॉडी से, हीट भी हमारी बॉडी से निकल जाती है। अब थ्रू द बाउल्स। जो ये फेसिस है, ये
फॉर्म होती है हमारे बाउल्स में, और जो ये फेसेस है ये एब्जॉर्व करती है हीट हमारी बॉडी से। और जब कोई इंडिविजुअल पर्सन डिफिकेट्स करने जाता है, मतलब शौच करने जाता है, तो जो ये हीट है ये भी लॉस्ट हो जाती है हमारी बॉडी से। अब हम पढ़ेंगे नॉर्मल वेरिएशंस इन द बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर में बदलाव आना, वो कौन कौन से मेथड है जिसके कारण बदलाव, मतलब कब कब आते हैं बदलाव, ये पढ़ेंगे हम। सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि इन ए हेल्दी इंडिविजुअल द बॉडी टेम्परेचर में वेरी बिटवीन 97 डिग्री एंड 99 डिग्री फ़ारेनहाइट। जो हेल्दी इंडिविजुअल होता है उसका बॉडी टेम्परेचर वेरी करता है बिटवीन 97 से 99 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। टाइम ऑफ द डे के टाइम क्या होता है, जो बॉडी टेम्परेचर है वो लेस होता है, और जैसे ही इवनिंग, बॉडी टेम्परेचर मॉर्निंग में तो लेस होता है, जैसे ही इवनिंग आती है मतलब बॉडी टेम्परेचर बढ़ता जाता है। टाइम ऑफ द मंथ, जो मेंस्ट्रुएशन होता है, मेंस्ट्रुएशन ये कोज करता है सडन फॉल इन द टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर में सडन फॉल आ जाता है, मतलब टेम्परेचर कम हो जाता है। फिर जैसे ही ओवुलेशन होता है, मतलब ओवुलेशन के बाद हमारा जो टेम्परेचर होता है वो स्लोली राइज हो जाता है, बढ़ जाता है। एज ऑफ द पर्सन की एज पर भी डिपेंड करता है हमारा बॉडी टेम्परेचर। जैसे कि जो यंग पीपल होते हैं उसका तो हाई होता है बॉडी टेम्परेचर, और जो ओल्ड पीपल होते हैं उनका टेम्परेचर लो होता है, बॉडी टेम्परेचर लो होता है। पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर टेम्परेचर इज टेकन, बॉडी के पार्ट जहाँ पर टेम्परेचर लिया जाता है। तो जो टेम्परेचर है सबसे हाईएस्ट होता है रेक्टम में, जब हम रेक्टम से लेते हैं बॉडी टेम्परेचर वहाँ सबसे हाईएस्ट होता है, और सबसे लोवेस्ट होता है टेम्परेचर एक्जिला में। ओरल टेम्परेचर होता है हमारा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और जो रेक्टियल टेम्परेचर होता है वो है 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और जो एक्सिलरी टेम्परेचर है वो होता है 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इमोशन, जो इमोशन है वो भी हमारे बॉडी टेम्परेचर में वेरी कर देता है, और जो एक्सरसाइज है वो भी मतलब हमारे टेम्परेचर को बढ़ा देता है। जैसे कि हैवी एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होगा, और जब हम रेस्ट या सोएंगे, स्लीप करेंगे, तो जो बॉडी टेम्परेचर है वो रिड्यूस होगा। और जो फास्टिंग है, फास्टिंग मतलब व्रत रखेंगे, तो जो पर्सन है उसने खाना नहीं खाया तो उसका बॉडी टेम्परेचर लो होगा। और बॉडी टेम्परेचर किस पे डिपेंड करता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर पे भी, जैसे कि आपको मैंने बताया था पहले ही कि जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया था कि हमारा जैसे रूम गर्म होगा हीटर से, तो जो बॉडी टेम्परेचर है वो भी गर्म, मतलब हीट बढ़ जाएगी, बॉडी टेम्परेचर गर्म हो जाएगा।